So, hello students, this is Israr Sir, an MBBS student from Government Medical College. स्टूडेंट्स मैं पिछले 2-3 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने बोर्ड में 97%, 98%, 99% भी स्कोर किया है। यहां तक कि हमारा टारगेट है इस बार 100% का। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यार देखो, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर आज, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर में अगर आप चाहते हैं टारगेट करना बोर्ड में 95+%, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर देखो। लेक्चर में मैं सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं और उसके नोट्स बनाओ। इसके अलावा आपको इतना भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। और ट्रस्ट करो यार, बोर्ड बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हो कि आपका नीट और आईआईटी जेईई का एक तगड़ा सा फाउंडेशन तैयार हो जाए, तो ये नोट्स और मेरे लेक्चर मोर देन सफिशिएंट हैं। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज सॉल्यूशन चैप्टर। तो क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं लोकल कोचिंग जो पढ़ाता हूं अपने शहर में, वहां मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं केमिस्ट्री मतलब इसरार सर, क्योंकि मैं बच्चों के खून में केमिस्ट्री ऐसे भर देता हूं इतनी ईजी तरीके से कि बच्चों को याद रहती है। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप सही जगह आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। देखो बेटा, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ। और मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो आपको बहुत ही इजी कर दूंगा केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मेरे साथ नोट्स भी आप लिखेंगे कि ए सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और इवन मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है बेटा, जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है। यानी हमारे पास सपोज माना बेटा मैंने कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या फिल्ड है बेटा, बताओ मेरे साथ, क्या फिल्ड है, सॉल्वेंट। और बेटा इस सॉल्वेंट में जब हम ऐड करेंगे बेटा, क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट। तो बेसिकली जो सॉल्यूट है, जब बेटा ये सॉल्वेंट में मिलता है, तो बेटा ये क्या बनाता है, मेरे साथ बोलो, क्या बनाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बोलना है, क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं बेटा, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अगर बेटा हम एक नोट की बात देखें, तो याद रखना कि जो मैं नोट बताता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 10, 200, 500 का नोट नहीं है, बल्कि कौन सा नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। तो जब भी मैं नोट बताऊं समझ जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा बेटा, द स्पीसीज मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। यानी जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो बेसिकली स्पीसीज हैं आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो। क्या हो बेटा, नॉन रिएक्टिंग हो। मेरे साथ बोलोगे तो याद करा दूंगा, क्या हो बेटा, नॉन रिएक्टिंग हो। जैसे बेटा एग्जांपल अगर मैं लूं, सपोज मेरे पास है अमोनिया। कौन बेटा, अमोनिया की सोनिया, अमोनिया। तो बेटा ये है NH3 यानी अमोनिया। सोनिया फैंस थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो बेटा। चलो इसको मिला रहे हैं HCl में। किस में मिला रहे हैं, HCl में। तो जब भी बेटा अमोनिया HCl में हम ऐड करेंगे, तो ये बनाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होगा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो अगर हम बेटा देखें, तो जैसे हमने अमोनिया को इसमें ऐड किया, ठीक है ना बेटा, तो इन दोनों ने रिएक्शन करके कुछ तीसरा कंपाउंड बना लिया, कुछ सॉल्ट बना लिया, तो ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कह रहा है कि मैं एक होमोजीनियस मिक्सचर हूं। होमोजीनियस यानी कोई एक ही फेज रहेगा। जब हम दोनों को मिलाएंगे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो आइडेंटिटी होगी, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें दो फेज हैं, उसमें सिंगल फेज रहेगा। यानी वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसा रहेगा, होमोजीनियस, एक जैसा रहेगा बेटा। तो बेटा याद रखना, जो भी स्पीसीज हैं आपस में क्या है, नॉन रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्शन ना करें। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो पॉज करके लिख लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर हम बात करें, तो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं बेटा, एक है बेटा सॉल्यूट और दूसरा क्या है बेटा, सॉल्वेंट। मेरे साथ बोलो, एक क्या है, सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। बेटा जो सॉल्यूट है ना, इसको हम कहते हैं द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम किसी को डिसॉल्व करते हैं, जैसे मेरे पास मान लो 2-3 मेरी फ्रेंड्स आई मेरे घर और कह रही हैं यार हमको ना रसना बना के दो, तो मैंने क्या की लिया, रसना पाउडर लिया और साथ में शुगर ले लिया। क्या ले लिया, शुगर ले लिया। इसको बेटा मैं मिला रहा हूं किसमें, वाटर में। वाटर हमारा क्या बेटा, सॉल्वेंट। तो बेटा जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, जिसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा, वो कौन है बेटा, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन है, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, यानी एबिलिटी टू डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। बेसिकली वो सब्सटेंस
जिसमें किसी दूसरी सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, वो कौन है बेटा? सॉल्वेंट। वो कौन है बेटा? सॉल्वेंट। जिसको ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। तो बेटा ये एग्जाम्पल लिख लो और ये दोनों थ्योरी लिख लो अच्छे से, क्योंकि अच्छे नोट्स किसी भी एग्जाम को बीट कर सकते हैं। और मेरे नोट्स आप बना लो, आपके जैसे ना जाने कितने टॉपर्स, यहां तक कि मैं खुद अपने एग्जाम में ये जो है ना बेटा यूज करता रहा हूं नोट्स। और आपको बता दूं, जब मैंने नीट क्रैक किया था बेटा, तो केमिस्ट्री मेरे 180 आउट ऑफ 180 आए थे। मैंने केमिस्ट्री में 100% स्कोर किया था। अगर आप भी मेरे जैसे स्कोर करना चाहते हो बोर्ड में, नीट में, तो बेटा प्लीज नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ाऊंगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। क्या किया है? बहुत बढ़िया। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्या है? हमको पता कैसे चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो देखो बहुत ही अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूं, देखना, ठीक है ना बेटा? स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम कहते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डन बाय टू फॉलोइंग मेथड्स। वी कैन डिटरमाइन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय टू फॉलोइंग मेथड्स। तो बेटा हम समझेंगे दो मेथड से कि कैसे सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं इनके बारे में। तो पहला है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट, क्या कहा बेटा? इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज डिफरेंट है तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट? तो अब बेटा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना बेटा? ध्यान से सुनना प्लीज। देखो होता क्या बेटा, मैंने ली शुगर। क्या ली बेटा? शुगर। शुगर को बेटा मैंने वाटर में ऐड किया। किस में ऐड किया? वाटर में ऐड किया। और मैंने एकदम बढ़िया मोहब्बत का शरबत, यू नो, एक क्या बनाया? सॉल्यूशन, मोहब्बत का शरबत बन गया, क्योंकि हमने शुगर को किस में ऐड कर दिया? वाटर में। बकायदा रूह अफ़ज़ा बढ़िया मिला के सब ऐड करके हमने क्या बना लिया? मोहब्बत का शरबत, यानी सॉल्यूशन बना लिया बेटा। तो बेटा बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? देखो ज्यादातर बुक आप पढ़ोगे ना, बुक्स में ज्यादातर में गलत लिखा है ना? क्या गलत लिखा है? वो ये कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। ऐसा कंसेप्ट मत रखो भाई, ऐसे कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो, इनको रखना बंद करो। और देखो मेरे साथ समझो, अभी तुमको समझाता हूं, ठीक है ना बेटा? तो देखो बेटा, ये जो बेटा शुगर है ना, ये क्या बेटा? सॉलिड। क्या है बेटा? सॉलिड। क्या है बेटा? सॉलिड। तो शुगर बेटा क्या है? मेरे साथ बोलो, सॉलिड है। हाँ हाँ, क्या बेटा? जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या बेटा? सॉलिड है। जो ना बोले उसका मुंह काला, सॉलिड है बेटा। और ये जो वाटर है बेटा, ये क्या बेटा? लिक्विड है। और जो सॉल्यूशन हमें मोहब्बत का शरबत मिला, इसको खाओगे कि पियोगे? बहुत बढ़िया। क्या पी रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये भी क्या बेटा? लिक्विड है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा क्या टेस्टी बनाया सर। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो लिक्विड लिक्विड है दोनों, तो जब भी सॉल्यूशन का फेज किसी भी कंपोनेंट से मैच कर जाए उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब दोनों का फेज अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का फेज जिससे मैच करेगा उससे हम क्या मानेंगे? सॉल्वेंट। तो हमने कह दिया वाटर सॉल्वेंट है। क्या कह दिया बेटा? वाटर सॉल्वेंट है। अब एक बच्चा कह रहा सर इफ द फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम। एक बच्चा कह रहा सर मैंने इथेनॉल लिया है। क्या लिया? मेरे साथ बोलो, इथेनॉल। जो ना बोलो उसका मुंह काला। क्या लिया? इथेनॉल। बेटा इथेनॉल को हम बेटा वाटर में ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल को वाटर में ऐड कर रहे हैं, और हमने बढ़िया एक ड्रिंक बना दी, ठीक है? ऐसी ड्रिंक आप लोग घर में कभी ना बनाएं, वरना जूते चलेंगे। आई बात समझ में? गंदी चीजें हैं ये। ड्रिंक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है बेटा? फालतू चीजें हैं। सुनो बेटा, ये जो इथेनॉल है, हाँ हाँ मेरे साथ बोलो, क्या है बेटा? इथेनॉल है। बेटा ये इथेनॉल क्या है? लिक्विड है। बेटा ये वाटर क्या है? लिक्विड है। बेटा ड्रिंक भी कैसी बनी? लिक्विड बनी। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो अब जो बुक्स में लिखा है ना वो इसके लिए है, इस वाले केस के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो याद रखना बेटा, जब तीनों का फेज सेम होगा, क्या कहा बेटा? जब तीनों का फेज सेम होगा तो बेटा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब मैं कह रहा हूं मैंने 10 ml इथेनॉल को 100 ml इथेनॉल में ऐड किया और ड्रिंक बनी 110 ml की, तो बताओ कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट? तो एक बच्चा बोला सर इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है। और ये एग्जाम्पल एज इट इज नोट करो भाई, एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ लेता है। तो क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी, जैसे झांक के बनाए उसे झांकी कहते हैं। बनाओ बेटा। तो बेटा हो गया, बहुत बढ़िया। क्या लिखते हो यार आप लोग, क्या स्पीड है तुम लोगों की, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब बेटा अपन पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
अब तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया था कि सॉल्यूशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे किसी सॉल्यूशन में। ये बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपना क्या कहते हैं उसको मोलैलिटी, फिर पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जाने क्या क्या पढ़ेंगे। तो यार इन सब से ना 100% क्वेश्चन आता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आपको न्यूमेरिकल देखने को बहुत मिलते हैं। और बच्चे बता मुझसे कहते हैं सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते। यार देखो पूरे न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, और लेक्चर में जितने न्यूमेरिकल कराऊं उसको नोट कर लो, कॉपी में कर लो, स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम के आए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 10 जगह पढ़ना बंद करो, एक ही जगह फोकस करो, तो पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में बेटा, मेरे साथ बोलो, मोलैरिटी। जो ना बोले उसका मुंह काला। किसके बारे में बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या, मेरे साथ बोलो। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है कि जब भी मोल्स, मोलैरिटी क्या है इसका फॉर्मूला, m इक्वल टू मोल्स, किसके मोल्स बेटा, बोलो सॉल्यूट के, किसमें प्रेजेंट हैं, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो मोलैरिटी है, क्या बेटा, मोलैरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल M से। मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, क्या बना बेटा, एक तो ट्रायंगल बनाया है। अगर बेटा मैं इस ट्रायंगल को अगर आपको समझाऊं ना बेटा, तो देखो यार गौर से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये किसके हैं, सॉल्यूट के मोल्स हैं। मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लीटर, यानी बेटा पर यूनिट वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का लिया है ना, ये किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा बेटा, लीटर में होगा। एक बच्चा कह रहा सर, एक बच्चा कह रहा सर ये बताइए अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिए हैं तो हम किस में माने। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिए है, एमएल में दिए है, तो बेटा अगर एमएल में दिए है तो मोलैरिटी होगा मोल अपॉन वॉल्यूम, और बेटा एमएल में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो किसकी चुम्मी लगाएंगे, 1000 की चुम्मी, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो बेटा मोलैरिटी होगी मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बोर्ड में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यार इसको 3 स्टार लगा देता हूं। तो इसके पहले वाला और ये वाला दोनों जो है ना, वीडियो को पीछे एकदम करके और बढ़िया पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। यूनिट इसकी बहुत पूछी गई बोर्ड में, जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की है लीटर और इसकी है मोल, तो हो गया मोल पर लीटर। अब बेटा ये एक नोट है, हाँ 10 का कि 500 का, अबे 2000 का नोट बंद हो गया। कौन सा नोट, इंपॉर्टेंट नोट। और नोट्स बेटा हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। तो सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम बात करें नोट के बारे में तो हम कह रहे हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन NaOH का क्या बताता है, इंप्लाइज। क्या कह रहा है, 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन इंप्लाइज क्या कहता है। अगर आपको 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिए है तो इसका मतलब ये है 0.5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 0.5 मोल किसके बेटा, सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो कभी आपको m/10 मोलर कहता है क्वेश्चंस में। भाई बच्चों को ये चीजें नहीं आती, ध्यान से सुनो, ये कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें फेस किया हूं, इसलिए मैंने एक इजी मेथड तुमको सिखाया है, सॉरी निकाला तुमको सिखाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो ये m/10 का मतलब क्या है, 0.1 मोलर, क्योंकि 1/10 का मतलब क्या है, 0.1। तो जब भी m/10 लिखा है ना, इसका मतलब है 0.1 मोलर, और 0.1 मोलर का मतलब क्या होगा, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो कहते बेटा m/5, क्या कहते बेटा, m/5, तो फिर 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 0.2। क्या हो जाएगा बेटा, 0.2। और बेटा 0.2 मोलर का मतलब क्या होगा, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट। मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला, मेरे साथ बोलो, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है, उसकी यूनिट पता है, उसका फॉर्मूला पता है, लीटर और ml वाला दोनों वाला, लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ml में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और अगर आपको ये पता है नोट कि किस सॉल्यूशन को कैसे पढ़ते हैं, तो ये समझ लो कि मोलैरिटी के क्वेश्चन 100% होगा। इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, तो आप लोग नोट कर लेना। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। बेटा क्लास 11th में ना आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है,
अब क्लास 12 में जब आप आते हैं सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो मोल पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि एक साल पढ़े हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं मोल ओल क्या है, ठीक है ना, फिर हमको कोई बताता भी नहीं है। आप 12th में आते हैं, 12th वाले टीचर कहते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th, और 11th वाले कहते हैं बेटा तुम 12th में ऐसे क्वेश्चंस करोगे, तो कोई बताता है नहीं। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसके बारे में बेसिक्स, तो जिस बच्चे को नहीं पता है ना एकदम अच्छे से पढ़ाना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बेटा। मोल किसे कहते हैं, व्हाट इज मोल? तो बेटा मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज, यानी कि जैसे हम कहते हैं, हम गए सपोज मान लो, सपोज हम लोग गए सब्जी लेने या फल लेने, फल वाले के पास गया, हमने कहा भैया केले दे दो, उसने कहा कितना दे दूं, मैंने कहा 1 डजन दे दो। तो 1 डजन का मतलब कितना है भाई, 100 केले, 10 केले, 1 केला, कितने केले, 12 केले। तो ऐसे ही अगर मैं उससे कहूंगा 1 मोल केले दे दो तो कितने केले देगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने तो भाई मार्केट में भी नहीं होंगे। तो मैं एक एग्जांपल तुमको बता रहा हूं कि मोल का मतलब ये होता है कि इतनी एंटाइटीज प्रेजेंट हैं। अगर मैं आपसे कह दूं 1 मोल एटम यानी 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात हो रही है। तो यार मोल के कुछ फॉर्मूले हैं, मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। तो मोल का फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ाया गया था रेवेन्यू में, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन अपॉन एन ए इक्वल टू वी बाई वी एम। ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कहाँ बेटा, मोल में। कहाँ पढ़ाया जाता है, मोल में। तो ये आपको याद रखना है क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट का, कि जो फॉर्मूला होता है मोल का वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एन अपॉन एन ए और वी बाई वी एम। जहां बेटा W क्या है, मेरे साथ मैं बोल रहा हूं तुम लिखते जाओ, लिखो वेयर, लिखो मेरे साथ वेयर, वेयर। W क्या है बेटा, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस। MW क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। N क्या है, गिवन नंबर, वो आपको कह देगा कि बेटा 6 इंटू 10 की पावर 28 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, बताओ अमोनिया के कितने मोल होंगे। तो 6 इंटू 10 की पावर 27, 6 जो भी कहे उसको Na से डिवाइड कर दो। Na क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा जो 1 मोल होते हैं उसका नंबर क्या होता है, Na। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 से आप डिवाइड कर देंगे। वहीं बेटा अगर कहते हैं V क्या है, वॉल्यूम, मेरे साथ बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस। कहां पे बेटा, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो गैस का वॉल्यूम होता है उसे हम कहते हैं बेटा V से लिखेंगे, और नीचे क्या VM यानी 22.4 लीटर, इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुमको कहेगा सपोज कि इतनी लीटर वॉल्यूम गैस है STP में, तो बताओ कितने मोल होंगे, तो आप 22.4 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये सारा कुछ बेटा क्लास 11th का है, 12th में इसको कोई पढ़ाता नहीं है। फिर भी आपका बेस कमजोर है और बेबी को बेस पसंद है, तो भाई आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यार देखो हम पढ़ चाहे जितना लें, अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा नहीं तो यार हम एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करके, ठीक है ना बेटा। तो मेरे साथ बने रहो और क्वेश्चंस करो, उठाओ पेन। अभी तक जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते थे ना, अब वो कहेंगे केमिस्ट्री मतलब इसरार सर, क्योंकि देखो यार केमिस्ट्री एकदम वेन्स में आ जाएगी, खून में। तो और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। कह रहा 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा बेटा, 20 ग्राम NaOH। तो बेटा गिवन वेट क्या है, हाँ गिवन नोट कर लो। सबसे पहले क्या नोट कर लो, गिवन क्या है, वेट कितना बेटा, 20 ग्राम किसका बेटा, NaOH का। बेटा NaOH का मोलर मास कितना है, जल्दी बताओ बेटा, 40। कैसे पता 40, अबे सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। सम करोगे 16, 23, 1 कितना आ गया, 40 ग्राम, ठीक है। तो NaOH का मोलर मास कितना है, 40 ग्राम, ठीक है बेटा। अब क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया, 500 ml। बेटा बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। अब बेटा ये ml में सॉल्यूशन दे दिया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ml वाला। तो किसकी चुम्मी, 1000 की, याद है तुमको यार, बहुत होशियार हो गया तुम यार एक दिन में, है बहुत बढ़िया। तो बताओ बेटा मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इक्वल टू, हाँ कौन सा, दैट, वी नो दैट, कौन सा दैट, बोलो बेटा, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में है तो किसकी चुम्मी, 1000 की यानी 1000 की। उसको सॉल्व कर लो। मोल हमको पता नहीं, तो मोल क्या होता है, अभी पढ़ाया था मैंने, अभी पढ़ाया था। मोल क्या होता है बेटा, बोलो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये 11th का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू वहां रख देंगे। तो गिवन वेट कितना बेटा, 20, मोलर मास कितना, 40 अपॉन, बेटा बताओ वॉल्यूम कितना दिए है, 500, कितना दिए बेटा, 500, और किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से।
कितनी बार में गया बेटा? 2 बार में। ये कितनी बार में गया बेटा? 2। तो 2/2 कितना? 1 मोलर। तो ये आ गया 1 मोलर, यही आपका आंसर है बेटा। ये 3 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है। तुमको लगता है इस 2 कौड़ी के क्वेश्चन के 3 नंबर हो सकते हैं? भाई ऐसे क्वेश्चन नीट में तक आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का ना कोई धर्म नहीं है कि छोटा क्वेश्चन है कि बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन है, नंबर देके उतना ही जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना, तब तक अपन बढ़ते हैं आगे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ो। हाँ क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना? नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाओ। कह रहा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट was prepared by dissolving 14.2 ग्राम ऑफ NaNO3। कह रहा है हाँ गिवन वेट किसका है NaNO3 का कितना बेटा? 14.2 ग्राम। तो आपसे कह रहा 14.2 ग्राम NaNO3 हमने डिसॉल्व किया, ठीक है बेटा? डिसॉल्व किया, जिसका मोलर मास कितना है? 85। कितना बेटा? 85। फिर आपसे कह रहा है इन इनफ वाटर, वाटर मिलाया हमने, जिसमें हमने 350 ml ऑफ सोल्यूशन बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दी है? 350 ml। और आपसे क्या कह रहा? व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब ml में दी है तो वही फॉर्मूला होगा। अभी तुम लोग सब जानते हो, बोलते नहीं हो। हाँ क्या फॉर्मूला बताओ? m इक्वल टू, अरे जल्दी बताओ, बोलोगे तो भाई प्रैक्टिस होगी, और जो ना बोले उसका मुंह काला। तो बताओ बेटा मोलैरिटी क्या होगी? n अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, यही होगा बेटा। चलो बताओ मोल कितने? हमें नहीं पता, लेकिन हमको गिवन वेट दी है 14.2। मोलर मास कितना बेटा? 85। वेरी गुड। बताओ बेटा कितना? 350 ml। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। बोलो सही है? सही है। अब इसको आपकी मैथ्स लगी क्लास 5th की। कौन सी फिफ्थ की? क्लास 5th की मैथ्स लगी। अगर आप इसको भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो भाई 5th क्लास एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ मुझे कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा एक और वीडियो में, ठीक है बेटा? तुम देखो, फिर तुमको मैथ पढ़ाई जाएगी 5th क्लास की। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अगला टॉपिक अपना, जिसका नाम है अपना, बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी का। मोलैरिटी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कहते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaBr, ये है बेटा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम और भूरा, ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं? भूरा भाई। तो NaBr जिसका मोलर मास कितना है? 102.9। और बेटा कह रहा कितना हम, हाँ क्या क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि कितना ग्राम इसको लें कि 700 ml सॉल्यूशन बन जाए, और जिसकी मोलैरिटी कितनी हो? बोलो 0.23 हो। यानी मोलैरिटी दी है तुमको, तो फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और ml में दिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 1000 से। मोलैरिटी दी है बेटा 0.23 इक्वल टू, मोल हमें दिए नहीं है, हमसे कह रहा कितने ग्राम लें, तो W मान लो भाई। पूछा तो उसको W मान लेंगे। क्यों भाई बबलू? क्यों भाई बबलू? क्या माने? W, ठीक है बेटा। उसके बाद में मोलर मास कितना है? 102.9 अपॉन वॉल्यूम कितना बेटा बना? 700 ml इंटू कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा? बोलो 1000 से। कितनी बार में गया? 2 बार में। चलो ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होगा? 0.23, और इसको 7 को ऊपर भेज देते हैं। बोलो सही है? ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? 102.9 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 10। इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा होता क्या है क्वेश्चंस में कि सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? और ये मोल का जो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास 11th क्लास का है ना, ये अपन को 11th का बेसिक मैंने आपको बताया, ये आपने 12th में पढ़ा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है, अगर आपको पता मोलैरिटी क्या होती है, डेफिनेशन, तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत इजी है, ठीक है बेटा? सॉल्व करके कमेंट में तुरंत आंसर बताना मेरे को, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला बेटा टॉपिक हमारा नॉर्मेलिटी। क्या बेटा टॉपिक? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी से क्या बात करें बेटा? तो देखो यार, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो मोलैरिटी का आएगा या तो नॉर्मेलिटी का आएगा। ये समझो कि मोलैरिटी छोटी बहन है और नॉर्मेलिटी बड़ी बहन है, तो छोटी बहन हमने पढ़ ली, बड़ी बहन हमको आ जाएगी समझ में, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? द नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉर्मेलिटी के बारे में, तो हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है, क्या है बेटा? मेरे साथ बोलो क्या है? जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां बेटा n क्या है? नॉर्मेलिटी है। इक्विवेलेंट नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का
नंबर, ये मैं बताऊंगा अभी आपको इसको कैसे निकालते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th में। मुझे पता आप 12th में आ गए हो, 11th भूल गए हो, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, एक बार और याद करेंगे, एक बार याद करेंगे कि चार बार करेंगे, चार बार याद करेंगे। ध्यान सुनो बेटा, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बात सही है, आप कैसे तैसी कर देता है ये है कि भैया वॉल्यूम लीटर में है, और आप जल्दी जल्दी में जाते हैं, आपको एमएल में देता, आप एमएल में रख देते हैं, और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो यार ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ मुझे कोई, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इसकी ये यूनिट होगी। अबे यूनिट एमएल में ना कर देना, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बात याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ध्यान सुनना बेटा, जब भी हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बारे में, ठीक है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है, ध्यान सुनना प्लीज, ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमने मोल पढ़ा था ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ये क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ध्यान सुनो। तो देखो यार, गिवन वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं हम लोग एन से। क्लास 11th में आपको ये सब पढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को ये नहीं पता वैलेंसी फैक्टर क्या होता है भाई, तो उसको समझते हैं। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं इजी वे में, तो बेटा ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको हम कहेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये चला जाएगा ऊपर। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, मेरे साथ बोलो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बोलो मोल होता है। क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और एन की जगह इसको दूसरे से ले लेते हैं, क्योंकि मोल एन से लिखा हमने, इसको वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं वीएफ से। वैलेंसी फैक्टर लिख लेते हैं वीएफ से। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि मोल एन से है हमारा, ठीक है ना, तो दोनों एन एन सेम ना हो जाए। तो ये आ गया मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा जो इक्विवेलेंट नंबर है यानी ग्राम इक्विवेलेंट है, ये होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी अगर आपको नहीं पता तो 12th में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बोर्ड में आपसे कोई नहीं पूछ रहा ना भाई, नीट में कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमको ये बात पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो आपका काम हो जाएगा। अब तुम्हें ये याद हो गया कि इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो तुमको यार ये नहीं पता वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है, बहुत इजी भाई, इसको निकालना, ध्यान सुनना, बताऊं इसको नोट कर लोगे, नोट कर लेना भाई, क्योंकि यार जगह है अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, बोलो, इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। अब ध्यान से सुनो इधर, देखो यार होता क्या, बहुत ठंडे दिमाग समझना वैलेंसी फैक्टर के बारे में। देखो यार वैलेंसी फैक्टर जो है ना, एकदम कूल माइंड रहो यार, चिलैक्स होकर पढ़ा करो। अगर तुम एकदम प्रेशर लेके पढ़ोगे ना यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती प्रेशर में, एकदम चिलैक्स। इधर आओ बेटा, वैलेंसी फैक्टर देखो, हमारे पास एक तो होगा एसिड, क्या होगा, एसिड, एक क्या होगा, बेस, बेबी को बेस पसंद, तीसरा क्या होगा, सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें एसिड के बारे में, तो एसिड जितने H+ देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। क्या कहा, द नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश्ड बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी फैक्टर। वहीं पर बेस की अगर बात करें बेटा, तो बेस क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ OH- आयन फर्निशेस बाय एन बेस इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। तो कोई भी बेस है जो OH- आयन जितने दे रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। अब बात करें सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट में अगर हम बात करें ना, तो हम कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन, क्या कहते हैं, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। या हम बेटा ये भी कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑन एनायन, क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो या तो हम कैटायन का चार्ज ले लें टोटल, या हम टोटल एनायन का चार्ज ले लें, ऐसे समझते हैं। जैसे एसिड है HCl, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि HCl कितना देगा, 1 H+ देगा। अगर बेटा हमारे पास है H2SO4, तो ये कितने H देगा, 2 H देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं ले लूं बेटा H3PO4, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 H+ दे रहा है। समझ में लगा बेटा, चलो इधर आओ। अगर NaOH का कितना होगा, बोलो, NaOH कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 1 OH देगा। बेटा बताओ तुम BaOH को होल ट्वाइस का कितना होगा, तो बच्चे कह रहे हैं 2 होगा, क्योंकि कितने दे रहा है, ये 2 OH दे रहा है। ऐसी सिंपल एग्जांपल आपके में आते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते भाई, रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी अपन को, 12th में अपन, ठीक है ना। अब सॉल्ट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके में एग्जाम्पल में क्या आएंगे, सॉल्ट जहां आप फंसोगे।
सॉल्यूशन तो यही आते हैं H2SO4, NaOH, H3PO4 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको एक सॉल्ट दे दिया, जैसे दे दिया सपोज Na2SO4, अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, और एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 का, तो टोटल कितना हो गया? +2 का, तो चार्ज हो गया कैटायन के ऊपर +2। ठीक है, सबको पता सल्फेट के ऊपर -2 होता है, इसका कितना हो गया? -2। तो मैंने कहा टोटल चार्ज कैटायन का ले लो या टोटल चार्ज एनायन का ले लो। कान खोल कर सुनना, दोनों नहीं लेने भाई, किसी एक का ही लेना है। दो का लेना कि किसी एक का? किसी एक का। तो मेरी सलाह है तुम किसका लो? कैटायन का, क्योंकि कैटायन का चार्ज निकालना बहुत ईजी है। एनायन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को नहीं पता फॉस्फेट का कितना है, सल्फेट का कितना है, ठीक है, नाइट्रेट का कितना है, ये सबको नहीं पता, लेकिन सबको कैटायन का चार्ज पता रहते हैं। तो आप कैटायन का लोगे, सेफ जोन में रहोगे। तो इसका कितना हो गया? Na2SO4 का, बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। अब बताओ Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? बताओ कितने कैल्शियम है? 3, और एक के ऊपर होता +2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? बताओ बोलो 6 हो गया। और याद रखना कुछ लोग वैलेंसी फैक्टर में ना प्लस माइनस लगा देते हैं। भाई कान खोल के सुना कर, वैलेंसी फैक्टर में हम कोई चार्ज नहीं यूज करते, क्योंकि ये नंबर है। क्या है? एक नंबर है। तो भैया याद रखना, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 1 2 2 6, मैंने कोई माइनस प्लस नहीं लगाया। तो ये बात याद रखेंगे कि एसिड जो H+ देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, बेस जो OH- देगा वो भी उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, और सॉल्ट में हम सेफ जोन में रहेंगे कैटायन का चार्ज लेके। जो टोटल कैटायन का चार्ज है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसको नोट करो यार, ठीक है ना, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई देखो होता क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। छोटी बहन का नाम क्या है? मोलैरिटी। बड़ी बहन का क्या है? नॉर्मेलिटी। क्योंकि दोनों बहनें हैं तो आपस में खूब बातें करेंगी, है कि नहीं? ऐसा होता है ना यार कि मान लो सपोज आपकी मम्मी और मौसी जी को फोन आ गया, ठीक है ना, तो मौसी जी और मम्मी की पूरी बातें चलेंगी, और आप कहेंगे मम्मी खाना दे दो, मम्मी कहेंगे चुप, कोई खाना नहीं, पहले बात कंप्लीट होगी। ऐसे भाई नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का यही रिलेशन है। तो यार क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतना खास रिलेशन है ना कि बोर्ड वाले इसके एकदम नजरें बनाए रहते हैं। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं इसके बारे में, तो ध्यान से सुनना। हमको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है इक्वल इन नंबर अपॉन, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमको पता है, ठीक है बेटा। अब जो नॉर्मेलिटी है, अभी मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अभी पढ़ाया था मैंने, क्या होता है? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। वो अलग बात है तुम्हें किसी ने क्लास 11 में ना पढ़ाया हो, लेकिन मैं हर एक चीज पढ़ाता हूं। मुझे पता बच्चे का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, और तुम्हारा बेस स्ट्रांग है ना बेटा, तुम्हें न्यूमेरिकल लगाना आता है, तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग है। भाई बोर्ड में 95+ लाना कुछ नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है ना। चलो आओ, तो बेटा ये वॉल्यूम हो गया, किसमें हो गया बेटा? लीटर में। किसमें हो गया बेटा? लीटर में। तो बेटा N/V क्या था? अभी पढ़ाया था। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो? N/V क्या है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। भाई मेरे साथ पढ़ रहे हो और तुम बोले नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा। तुम बोल बोल के पढ़ो भाई, एकदम मोहल्ला दुनिया हिला दो। आई बात समझ में? इधर आओ, बस माउंटेन ड्यू ना पीना। सुनो बेटा, ये क्या है? N, और मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। जहां पे वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया था अभी मैंने आपको, एसिड का H+ के बराबर, बेस का OH के, और सॉल्ट का कैटायन का टोटल चार्ज या एनायन का टोटल चार्ज। तो ये आपको रिलेशन पता होगा ना, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के बाद एकदम खून में बस जाए, दीवार में लिख दो, हाथ में लिख लो, हर जगह लिख लो। क्या लिख लो? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिलेशन याद रखो, और देखो तो मैं क्वेश्चंस कराता हूं। तो बेटा आप करते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्वेश्चन कराने में एकदम जान लगा दो। आओ बेटा इधर आओ, मेरे साथ साथ नोट करोगे। अन्ना नोट किया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया, मुंह काला, याद हो गया टमो डालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान सुनना, कह रहा 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेटा NaOH का गिवन वेट कितना? मेरे साथ बोलो 0.4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 ml। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है देन कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपसे क्या कह रहा है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालो। तो हम पहले मोलैरिटी निकालेंगे, क्योंकि छोटी बहन को हम पहले पढ़े थे। बोलो भाई, चलो बताओ मोलैरिटी क्या होती है? गिवन वेट कितना? 0.4, मोल वेट कितना? 40। अरे भैया NaOH का 40 होता है, पहला क्वेश्चन कराया था, ऐसे मत बोलो यार। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 400। किसमें है? ml में। तो किसकी चुम्मी? 1000 की। याद रहेगा भाई? बोलो, इसको काटोगे, बोलो कितनी बार हो गया? 100, 1 2 3,
और 1 2 3, तो कितना आ गया बोलो 1/40। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया कैसे आया, इसको हटाया 400 हो गया, इसको काट दिया तो 2 0 आ गए, और इससे 1 2 3 वहां चले गए, ये आ गया 1/40। ये क्या आ गया मोलर, क्या आ गया बेटा मोलर आ गया। ठीक है, अब अपन को पढ़ना क्या है, निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। हमने मोलैरिटी निकाल ली, अब हम जानते हैं कौन सा दैट, इधर आओ, कौन सा दैट बोलो, वी नो दैट, कौन सा दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बेटा ये बात हम जानते हैं, तो बहुत इजी है। मोलैरिटी कितनी आई बताओ 1/40 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, 1/40 क्या है, मोलैरिटी वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो नॉर्मेलिटी कितना गया बोलो 1/40 नॉर्मल। तो बेटा जब भी वैलेंसी फैक्टर सेम होगा, यहां से एक बात सीख गए, जब भी वैलेंसी फैक्टर सेम होगा यानी 1 होगा, सॉरी, जब भी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, याद रखोगे भाई बोलो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा 5th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। हमारे पास एक H3PO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर, और निकालना क्या है नॉर्मेलिटी। तो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसमें आ गया, छोटी बहन बड़ी बहन का रिलेशन, यानी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन। तो रिलेशन क्या है मेरे साथ बोलो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी कितनी है बोलो मेरे साथ 1.5 इंटू, अब बताओ बेटा H3PO4 कितने H प्लस देगा, 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा, कितने देगा 3 देगा, तो कितने हो गए 3 हो गया, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 4.5 नॉर्मल। यार बहुत इजी क्वेश्चन है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के रिलेशन में। अब तुमको अगर रिलेशन पता है, तुम्हारी रिलेशन से बहुत अच्छी चल रही है इसके साथ, तो तुम अच्छे से इसको कर लोगे। अब तुम्हारी बॉन्डिंग ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारी किताब से लेना देना नहीं है, तुमको उठा के देख नहीं रहे, तुम नोट्स भी नहीं मेरे पढ़ रहे हैं, तो क्या तुमको कुछ याद रहेगा, नहीं, फिर यही क्वेश्चन टफ लगेंगे और लगेगा बोर्ड बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत टफ है। भाई हवा बना कर दिया, पढ़ाई बहुत ईजी है, बस तुमको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन यार, तरीका तो तुमको बहुत अच्छा आ जाएगा। तो 147 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो कह रहा नॉर्मेलिटी बता दो, बहुत इजी है। बताओ बेटा हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे कि मोलैरिटी निकालेंगे, हम तो मोलैरिटी निकालेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालना बहुत अच्छे से आता है, फिर हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। मजदूरी करना बंद कर दो, उसने कहा नॉर्मेलिटी, बच्चा नॉर्मेलिटी निकालने दौड़ लगाए हैं, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अरे कहे निकालोगे भाई, तो मोलैरिटी निकालो ना यार। चलो आओ देखते हैं इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, गिवन वेट 147, मॉलिक्यूलर वेट कितना बोलो 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा बेसिकली क्या आ गया मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी हो गया, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसके बाद में नॉर्मेलिटी, कभी इसको सॉल्व करेंगे बाद में, बस मोलैरिटी में इसको रोक लेते हैं, ठीक है ना। अब आया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ बेटा, बताओ बेटा H2SO4 सॉल्यूशन वैलेंसी फैक्टर कितना 2, कितना 2, तो 147 अपॉन 98 इंटू 2 से इसको काटा तो कितना आ गया बेटा बोलो 49, कितना आ गया बेटा बोलो 49, और 49 3 जा एक बार में कट गया बेटा, तो ये आ गया 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, क्योंकि 49 3 जा कितना होता है बोलो 147। तो भैया अगर तुमको मोलैरिटी निकालना आता है तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में इस फॉर्मूले के भाई, तुम इसी को निकालो और फिर तुम क्या करो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो। भाई मैं तुमको इजीनेस सिखा रहा हूं, बच्चे क्या करें नॉर्मेलिटी अलग पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी अलग पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट अलग पढ़ रहे हैं, मोल अलग पढ़ रहे हैं। तुमसे मोल पढ़ो, वैलेंसी फैक्टर पढ़ो और दोनों का रिलेशन जान लो, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो भाई बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आया था ये, ठीक है ना। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज ध्यान से, कहां से एकदम कान से। अब पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोर्ड में ज्यादातर तो नहीं आता है, ये नीट जेईई में ज्यादा आता है, क्योंकि भाई आपके सिलेबस में है तो बोर्ड में कभी भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मानो एक सॉल्यूशन है, क्या है एक सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट के ग्राम होंगे उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छा वो सॉल्यूशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो क्या कह रहा बेटा, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। भाई इंपॉर्टेंट है, बांस है ये, बांस वो कि हम दौड़ से एकदम दौड़ लगाए पड़े हैं और अचानक से बांस आ गया मुंह के बल गिर गए, तो भाई बांस से बचो, क्या है ग्राम, ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, अंडरलाइन कर लेना। तो भाई क्या बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं वो क्या है उसका बोलो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें होगा बेटा बोलो ग्राम में, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो W अपॉन V होगा। अच्छा इसका बेटा यूनिट क्या होगी, किसी को कोई आइडिया, यूनिट क्या होगी बताओ मुझे। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, इसका वेट किस में है ग्राम में,
और यूनिट वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। देखिए एग्जाम में आपसे ना दो चीजें पूछता है, एक तो डेफिनेशन पूछेगा, दूसरा यूनिट पूछेगा थ्योरी में, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है ना बेटा। अब आगे बात करें रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया, अगर आपकी मोलैरिटी स्ट्रांग है ना, मैं मोलैरिटी का सबसे रिलेशन निकलवा दूंगा, मोलैरिटी से निकलवा दूंगा, नॉर्मेलिटी से निकलवा दूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से निकलवा दूंगा। और ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये रिलेशन पे बहुत आता है, ये रिलेशन अपने सिलेबस में है। तो बेटा जो रिलेशंस है ना, वो हमको आना बहुत जरूरी है। और जो रिलेशंस होते हैं, अगर आपको डेरिवेशन उनका नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, बोलो, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये कैसे आ गया, तो देखो होता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा वेट, सॉरी W, क्यों भाई बबलू, क्यों भाई बबलू, क्या है W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बेटा क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, बोलो मोलैरिटी, सॉरी एक सेकंड, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल, मोल अपॉन V क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये है, तो ये रिलेशन यहां से आया है। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं पता ना, तो कोई आपसे डिराइव करने को नहीं कहता बोर्ड में, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। और इसका क्वेश्चन करते हैं। यार देखो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो बोर्ड में आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और जितने मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ये समझ लो कि आप इतने अगर कर लोगे तो आपको कोई नीड नहीं एक्स्ट्रा करने की, आप इनको मल्टीपल टाइम करो। 10 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 10 बार पढ़ो और उस पर एकदम अपनी कमांड हासिल करो, और ऐसे ही न्यूमेरिकल सीधा आएंगे। सिर्फ वैल्यू बदलेगा, हो सकता है वैल्यू भी ना चेंज करे। ठीक है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 7। आज के लेक्चर में आपको कुल 7 न्यूमेरिकल कराए हैं, ये 7 के 7 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, 8वां एग्जाम में नहीं आएगा इस टॉपिक से, प्रॉमिस। आओ देखते हैं बेटा। 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा गिवन वेट कितना है, W कितना है 20, वॉल्यूम कितना है 500। तो कह रहा फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी है, पहले क्या निकालेंगे, मोलैरिटी कितना, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट 500 into 1000। ये तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कह रहा मोलैरिटी का, वो ये देखो बोर्ड में इस तरह में आ गया 2 कितना आ गया 1 मोलर। ये क्या आ गया बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी ये आ गया मोलैरिटी, 1 मोलर है ना, तो ये आ गया मोलैरिटी। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो S क्या था, बोलो मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी कितनी 1 कहां से आई, कहां से आई 1, ससुराल से की अभी निकाली है, अभी निकाली है, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ गया 40 ग्राम पर लीटर। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है, और आपने केमिस्ट्री मतलब इसरार सर से पढ़ा है। आज हमने सॉल्यूशन का पहला लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा है बेटा मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, दो सबका रिलेशन पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, कांसेप्ट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको पूरा नीट और बोर्ड का पूरा पढ़ाऊंगा यार, प्रॉमिस है। और अपना वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सको। और भाई थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद।